अच्छा, टुडे आज हम लोग पढ़ेंगे इंशाल्लाह सिंपल हार्मोनिक मोशन के एग्जांपल है सिंपल पेंडुलम। ठीक है, सिंपल पेंडुलम क्या होता है? एक हैवी मैस और एक बॉब होता है, ठीक है, स्मॉल बॉब होता है, और उसको हम लोग एक इनएक्सटेंसिबल वेटलेस स्ट्रिंग के साथ जोड़ देते हैं। ऊपर सीलिंग के साथ वो फिक्स होता है, जैसे कि मैं यहाँ पे उसको ड्रॉ कर रहा हूँ। मैथ है मैं इसका, और इसकी लेंथ क्या है? लेट से एल है, ठीक है। मैंने इसको पेंडुलम को यहाँ से उठा के यहाँ तक डिस्प्लेस कर दिया। ये इसकी न्यू पोजीशन है। तो इसने कितना डिस्टेंस कवर किया? कितना डिस्टेंस कवर किया? लेट्स से ये डिस्टेंस मेरे पास है एस, ठीक है, क्योंकि ये सर्कुलर डिस्टेंस है, तो इसलिए मैंने इसको एस कहा। तो अगर मैं इसको देखूँ तो ये नीली क्या बन रहा है? एक्स बन रहा है। ये एंगल कितना एंगल? थीटा। मैंने इसको एंगल थीटा पे यहाँ से उठा के यहाँ पे लिया है, तो इसने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा कवर की और एक डिस्टेंस एस इसने कवर किया। सो अगर मैं इसको देखूँ तो तकरीबन अगर थीटा स्मॉल होगा फॉर स्मॉल एंगल थीटा एक्स इज नील इक्वल टू एस, ठीक है। सो अब यहाँ पे अगर मैं इस पार्टिकल को देखूँ तो इस पार्टिकल पे यहाँ पे मेरे पास दो फोर्सेस लग रही हैं, ठीक है। मेरे पास कितनी फोर्सेस लग रही हैं? दो फोर्सेस, एक इसका वेट और दूसरा इसकी टेंशन। वेट आपको पता है कि किसी भी पॉइंट पे वर्टिकली डाउनवर्ड होता है। लेट एम इज मैस, स्पेयर विल बी एम जी, ठीक है। सो अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसके मैस इसको कम से कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करता हूँ, ठीक है। मेरे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम में है वाई, वाई प्राइम, एक्स एंड एक्स प्राइम, ठीक है। और मैंने एक और नया कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया है यहाँ पे, जो कि मेरे पास है, मेरे पास इस तरह है। मीन्स के वो तो कुछ इस तरह बना हुआ है। वो देखो, अगर हम यहाँ पे देखो तो देखो तो ये इसके पैरेलल है। इसको मैंने क्या देता हूँ, y2 x2 एंड देन इट इज सिमिलरली x। सिमिलरली यहाँ पे ये क्या होगा, y2 प्राइम एंड x2 प्राइम। तो मैं अकॉर्डिंग टू दिस देखूंगा। मेरे पास ये एम जी है, तो मैं एम जी वैक्टर को दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना है मैंने। सो वो कैसे होंगे? कंपोनेंट होगा इन डायरेक्शन ऑफ दिस टेंशन। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा? थीटा होगा, बिकॉज ये दोनों लाइन आपस में क्या है? पैरेलल है। तो ये एंगल कितना होगा? थीटा होगा। तो यहाँ हमें पता है कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हमेशा आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो मैं फिलहाल इस एक्स को मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ। ये मेरे पास दूसरा कंपोनेंट है, ठीक है। सो अगर ये एंगल, ये पूरा एंगल कितना है? 90 डिग्री है मेरे पास। ये एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो ये एंगल कितना होगा? 90 माइनस 90 माइनस थीटा होगा ये, ठीक। और ये फोर्स एम जी है, ठीक है। सो हमेशा याद रखेंगे जब आपके पास आपने किसी भी कंपोनेंट को फाइंड करना हो तो उसका तरीका ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इनटू कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन वेक्टर एंड दैट कंपोनेंट। वेक्टर और कंपोनेंट एंगल क्या बन रहा है? थीटा बन रहा है। सो ये हो जाएगा एम जी कॉज ऑफ थीटा। सो ये कंपोनेंट क्या है इसका? एम जी कॉज ऑफ थीटा, ठीक है। अच्छा, अब इस कंपोनेंट की बात करते हैं। ये जो ये वाला है अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस अकॉर्डिंग टू दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो ये कंपोनेंट क्या होगा इसकी बात करने जा रहा हूँ मैं। सो इट विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इनटू कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन वेक्टर एंड कंपोनेंट। तो कितना माइनस है? 90 माइनस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। सो इट विल बी एम जी साइन ऑफ थीटा। ये फोर्स का वो कंपोनेंट है जो कि अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ मोशन है। मैं इसको यहाँ पे लाके छोड़ूंगा तो क्या होगा? डिस्ट्रॉइंग फोर्स की वजह से ये इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा, ठीक है। अब मैं न्यूटन सेकंड लॉ लगाता हूँ पार्टिकल अंडर द कांस्टेंट फोर्स। पार्टिकल को मैं एक फोर्स के अंडर लेके न्यूटन सेकंड लॉ लगाऊंगा। पहले मैं अप्लाई सेकंड लॉ along x2 एक्सिस, ठीक। सो
एक्स टू एक्सेस पे देखो तो मेरे पास कितनी फोर्सेस हैं, दो, एक ही फोर्स है, दैट इज जी। ठीक है, मेरे पास एम जी साइन थीटा, सो एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए, बिकॉज अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ एफ इज इक्वल टू एम ही होता है। सो एफ में सिर्फ एक फोर्स है एम जी साइन थीटा एक्स एक्सिस पे, सो एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए, यहाँ से ए और ए कैंसिल, सो ए इज इक्वल टू जी टाइम्स साइन ऑफ थीटा। इक्वेशन नंबर 1 इसका नाम रख दिया। देन अब आगे मैंने सॉल्व करना है ऑन अप्लाई सेकेंड लॉ अलॉन्ग वाई एक्सिस, वाई टू एक्सिस पे सेकेंड लॉ लगाऊंगा, वाई टू एक्सिस पे सेकेंड लॉ लगाऊंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, अच्छा वाई एक्सिस पे जब मैं न्यूट्रल सेकेंड लॉ लगाऊंगा तो वो क्या होगा, आपके पास वाई एक्सिस पे कौन कौन से फोर्सेज हैं, एक टेंशन है टी जो कि अपर लग रही है और एक एम जी कॉस थीटा है, दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट हैं। सो टेंशन माइनस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, सो टेंशन इज इक्वल टू एम जी कॉस ऑफ थीटा। ठीक, इक्वेशन होगी। अच्छा अब देखो मेरे पास साइन थीटा, ये क्या है साइन थीटा, अगर मैं इसको एक ट्राइंगल ले लूँ, ये मेरे पास क्या बन रही है, एक ट्राइंगल बन रही है, ये वाली ट्राइंगल, मैं इसको यहाँ पे सेपरेटली ड्रॉ कर रहा हूँ। ये एंगल कितना है 90 डिग्री, ये एंगल कितना है थीटा, सो ये क्या होगा, सो ये आपके पास क्या होगा x होगा, ठीक है, और ये क्या होगा, ये आपके पास l जो इसकी लेंथ है, और ये क्या आपके पास, ये भी क्या है, ये भी लेंथ है, बिकॉज देखें तो ये लेंथ और ये लेंथ आपस में क्या है, सेम है, लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, ये भी l होगा, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे साइन थीटा अप्लाई करूँ तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या है, ये एक्स वाला परपेंडिकुलर है, नहीं नहीं एक्स अपॉन एल हो जाएगा, ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन एल हो जाएगा यहाँ पे मेरे पास, ठीक है। यहाँ पे तो मेरे पास कौन सा डिस्टेंस है, हमने यहाँ पे कौन सा डिस्टेंस लिया है, कर्व डिस्टेंस लिया, लेकिन आपके पास कोई वेरी स्मॉल एंगल थीटा, कर्व डिस्टेंस और दूसरा लीनियर डिस्टेंस आपस में तकरीबन सेम ही होते हैं। सो साइन थीटा का आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स अपॉन एल आ जाएगा, तो मैं साइन थीटा को पुट करूँगा इस वाली इक्वेशन के अंदर, इक्वेशन 1 में, ठीक है, पुट इन 1, तो 1 क्या बताएगी हमें, 1 implies that a is equal to what, a is equal to सॉरी यहाँ पे माइनस एम जी साइन थीटा आता है, मेरी मिस्टेक हुई है, यहाँ पे माइनस एम जी साइन थीटा है, वाई बिकॉज देखूँ तो मेरे पास जो एम जी साइन थीटा वेक्टर है ये क्या कर रहा है, लॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस है, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाना मैं भूल गया हूँ, सो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब साइन थीटा की वैल्यू पुट करते हैं हम लोग इस इक्वेशन करते हैं, माइनस जी एक्स अपॉन एल आ जाएगा, ठीक है। मैं इसको यहाँ से रेज करता हूँ, मैं इसको यहाँ से रेज करता हूँ, ये वाली टेंशन फोर्स और एम जी कॉस थीटा एक दूसरे को बैलेंस करके कैंसिल आउट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। सो इस इक्वेशन यहाँ से इक्वेशन क्या बन जाएगी, ए इज इक्वल टू माइनस जी एक्स अपॉन एल, ठीक है। सो ए इज इक्वल टू माइनस जी अपॉन एल टाइम एक्स, मुझे बताएंगे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन चेंज हो रही है, नहीं, लेंथ की पेंडुलम की कांस्टेंट है, तो ये क्या है, कांस्टेंट है। सो एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, इससे क्या प्रूव होता है कि सिंपल हार्मोनिक, सिंपल पेंडुलम इज एन एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये आपके पास एक यहाँ से ये इक्वेशन आ गई। अब जो नेक्स्ट चीज़ है जो मैंने फाइंड करनी है, मैंने फाइंड करना है व्हाट, आई हैव टू फाइंड द angular velocity and as well as I have to find the time period of such simple pendulum, ठीक है। सो मैं इसको यहाँ से रेज करूँगा, अच्छा। सो हमें पता है कि हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पढ़ा था कि a इज इक्वल टू माइनस
ओमेगा स्क्वायर टाइम एक्स। ये हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी, इसका नाम इक्वेशन नंबर 2, इसका नाम इक्वेशन नंबर 1। दोनों को कंपेयर करें। सो माइनस जी अपॉन एल टाइम एक्स इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर टाइम एक्स। ये एक्स और एक्स कैंसिल, सो ओमेगा ये माइनस माइनस कैंसिल, ओमेगा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ जी अपॉन एल। एक ही मेरे पास क्या आ गई, ये चीज़ आ गई। अब टाइम पीरियड फाइंड करना है। सर्कुलर मोशन में टाइम पीरियड होता है टी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। ये कहाँ से आया, अब मैं आपको ये बता दूंगा ये कहाँ से आता है। टी इज इक्वल टू टाइम पीरियड की डेफिनेशन क्या है? टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन कंप्लीट सेकेंड, द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन कंप्लीट साइकिल। ये देखें तो कितना एंगल कवर हुआ, थीटा इज इक्वल टू 2 पाई 18। ओमेगा इसके एंगुलर वेलोसिटी के साथ इसने कवर किया, और टाइम पीरियड कितना कवर किया, टी टाइम पीरियड इसने कवर किया। ठीक है, सो हमें पता है कि ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन टी एंड टी इज इक्वल टू थीटा अपॉन ओमेगा विच इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। यहाँ सबके पास ये आता है टी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। अच्छा, सो मैं ओमेगा की वैल्यू पुट करता हूँ इस वाली इक्वेशन के अंदर। तो टाइम पीरियड मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ जी अपॉन एल। सो टाइम पीरियड विल बी इक्वल टू, ये रेसिप्रोकल है तो 2 पाई स्क्वायर रूट एल अपॉन जी। ये आपके पास क्या आ गया, टाइम पीरियड आ गया किसी भी एक सिंपल पेंडुलम का। सो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है अर्थ पे। अगर हम सिर्फ अर्थ को लें तो सो टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करता है, लेंथ पे और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे। जैसे जैसे हम हाइट पे जाएंगे ऐसे ऐसे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कम होती जाएगी। जब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कम होगी तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, और लेंथ और टाइम पीरियड का राइट रिलेशन है, जब सिंपल पेंडुलम की लेंथ बढ़ेगी तो उसका टाइम पीरियड भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, और अब फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, सो एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन टी विच इम्प्लाइज दैट एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 टाइम स्क्वायर रूट जी अपॉन एल। ये किसका फार्मूला आ गया, फ्रीक्वेंसी का फार्मूला आ गया। सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर सिंपल पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी का फार्मूला आ गया। सो ये मेरा टॉपिक था और आज मैंने इसको कवर कर लिया। बहुत ईजी है, आपको इशू हो या कोई चीज़ समझ ना आए तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी। Thank you very much.